हरीश अपने गांव का एक समृद्ध किसान था। उसके पास अच्छी खेती थी और उसने बहुत सारी गायें भी पाल रखी थीं। वह गायों का दूध बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेता था। हरीश मन से बहुत उदार था। वह गणेश भगवान के व्रत भी रखता था और उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना भी किया करता था। एक दिन वह गणेश भगवान से कहता है, हे गणपति बप्पा, मैं आपके नाम की भक्ति करता हूँ और आपके व्रत भी रखता हूँ, किंतु आप हैं कि मुझसे नाराजी रहते हैं। आप मुझे कभी सपने में भी दर्शन नहीं देते। सौभाग्य से हरीश जिस दिन गणपति से यह शिकायत करता है, उसी रात गणपति उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, हरीश, मैंने तेरे घर में धन धान्य के भंडार भर रखे हैं और तू है कि मुझे भोजन तक नहीं कराता। भगवान, आप मेरे घर तो पधारिए। मैं आपको 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगा। आपके लिए बड़े बड़े मोदक भी बनवाऊंगा। मोदक तो मुझे सभी खिलाते हैं। मैं तो तुम्हारी गायों के दूध से बनी खीर खाऊंगा और साथ ही मुझे पूड़ियों और आलू की रसदार सब्जी का स्वाद भी चखना है। मैं सब बनवा दूंगा भगवान। बस आप ये बता दीजिए कि आप मेरे घर भोजन करने कब आएंगे। हरीश, मैं इस बुधवार को तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हरीश सुबह उठता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। वह अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी लता को बताता है तो वह उस पर हंसने लगती है और कहती है, वाह जी, क्या सपना देखा है आपने भी। आज तक कोई भगवान किसी के घर भोजन करने के लिए आया हो, हमने तो सुना नहीं। पर मेरे सपने में आकर गणेश भगवान ने खुद कहा है कि वो मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे। छोड़ो जी सपनों की बातें, भला सपने भी कभी सच होते हैं। वैसे भी इस कलयुग में पैसा ही भगवान है, इसीलिए अपने काम में ध्यान दो ताकि घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। हरीश की पत्नी लता बहुत कंजूस औरत थी। घर धन धान्य से भरपूर था, मगर फिर भी 24 घंटे 99 के फेर में पड़ी रहती थी। उसकी कंजूसी को हरीश ही नहीं बल्कि उसकी गायें भी समझती थीं। इसीलिए तो उसकी बात सुनकर 2 गायें मीरा और गौरी हंसने लगती हैं। कंजूस कहीं की, भगवान को छोड़ पैसे को ही भगवान समझने लगी है। इस कंजूस की पार बस जाए तो यह भगवान गणेश को भोजन कराना तो दूर, मालिक को उनकी भक्ति भी ना करने दे। तुम सही कहती हो गौरी, यह कंजूस औरत तो हमारे बछड़ों तक पर दया नहीं करती। थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है और हमारे मासूम बछड़े भूखे ही रह जाते हैं। यह कहते कहते मीरा की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोते देख गौरी भी उदास हो जाती है और कहती है, रो मत मेरी बहन, मालिक की तरह तू भी गणेश भगवान में विश्वास रख। देखना, एक दिन मालिक की भक्ति जरूर रंग लाएगी। भगवान गणेश हमारी मालकिन को भी मालिक के समान दयालु बना देंगे। पता नहीं वह दिन कब आएगा बहन। हे गणेश भगवान, जल्दी आना इस घर में। मीरा और गौरी की यह पुकार सुनकर स्वर्ग में बैठी भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनसे कहती हैं, स्वामी, इस लता की कंजूसी तो हद ही कर गई है। देखो तो, ज्यादा दूध पाने के लालच में गौ माता के थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है और उनके बच्चे भूख से तड़पते रह जाते हैं। धन माया के जाल में उलझे इंसान के हृदय में दया धर्म नहीं रहता, पर ये लता जल्दी ही इस जाल से मुक्त हो जाएगी। किंतु स्वामी, आप तो अपने इस भक्त के घर भोजन करने जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? भक्त तो भगवान को भोजन कराना चाहता है, किंतु उसकी कंजूस पत्नी भोजन नहीं कराना चाहती। मैं उनके घर भोजन करने अवश्य जाऊंगा सिद्धि, किंतु तब जाऊंगा जब वो दोनों भोजन कराने को राजी होंगे। कुछ समय बीत जाता है और हरीश सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहता है।
हरीश गणेश जी की भक्ति के साथ साथ अपनी खेती और अपने गायों का भी पूरा ख्याल रखता है। गायों के बछड़ों को कमजोर होते देख एक दिन हरीश लता से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम गायों के थनों से सारा दूध क्यों नहीं छोड़ लेती हो? अरे इतना दूध तो छोड़ दिया करो कि इनके बछड़े भूखे ना रहें। पशु दूध के लिए पाल रखे हैं और दूध ही छोड़ दें तो हमें क्या बचेगा? इनके बछड़ों की चिंता तुम मत करो, घास पात खाकर पेट भर लेंगे। हाँ। यह कहकर लता चली जाती है और गायें तथा उनके बछड़े उदास चेहरे लिए हरीश की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान गणेश है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यह कहकर हरीश मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उनसे विनती करने लगता है, हे गणेश जी, कुछ ऐसा करो कि इन गायों का सारा दूध निकाल लेने पर भी इनके थनों में इनके बच्चों के पीने लायक दूध उतारा है। हरीश भगवान गणेश जी से जैसे ही यह कहता है, ठीक वैसे ही गायों के थनों से दूध की धारा फूट पड़ती है और उनके बछड़े उछल उछल कर दूध पीने लगते हैं। यह चमत्कार देखकर हरीश और उनकी गायें फूली नहीं समाती। जय हो गणेश जी की। देखो मीरा, हमारे मालिक की सच्ची भक्ति का करिश्मा। गणेश जी के सच्चे भक्त हैं हमारे मालिक गौरी। हाँ अरे हाँ, तभी तो इन पर इतनी कृपा बरस रही है। इस घटना के बाद भी गणेश भगवान हरीश के सपने में कई बार आते हैं और उनसे वही एक बात दोहराते हैं कि मैं तुम्हारे घर भोजन करने का इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करना चाहता हूँ। उनके बार बार सपने में आकर यह कहने से हरीश गंभीर होकर सोचने लगता है, अरे हाँ, जब गणेश जी का स्मरण करने से गाय के सूखे तरों में दूध उतर सकता है, तो गणेश जी मेरे घर आकर भोजन भी तो कर सकते हैं। यह बात मन में आते ही हरीश को गणेश जी को भोजन कराने की लगन लग जाती है, मगर लता उसकी इस लगन को निरा वहम ही समझती है। लेकिन उसके बार बार मनाने पर आखिर भोजन बनाने के लिए मान ही जाती है। इस बुधवार को खीर, पूड़ियाँ और आलू की रसदार सब्जी बना देना, गणेश जी खाने जरूर आएंगे। आपके कहने से भोजन तो मैं बना दूंगी, पर देखना खाने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मत बोल लता, गणेश जी बोल। गणेश जी हमारे घर भोजन करने जरूर आएंगे। जैसे ही बुधवार आता है, लता खीर, पूड़ियाँ और सब्जी बनाने में लग जाती है और हरीश भगवान गणेश के आने का इंतजार करने लगता है। मगर लता को यह कोरी कल्पना ही लगती है। वह सोचती है, यह तो पगला गए हैं, भला गणेश जी कभी खाना खाने आएंगे क्या? ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी और 10-5 पूड़ियाँ बना लेती हूँ। आखिर खानी तो हमने ही हैं, फिर क्यों ज्यादा खर्चा करूं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आती है, मगर हरीश के घर कोई भी भोजन करने को नहीं आता। यह देख लता हरीश पर हंसने लगती है और कहती है, आप भी ना बस वहमी आदमी हैं। गणेश जी भोजन करने को आएंगे, गणेश जी भोजन करने को आएंगे, आ गए। हाँ। अब मैं क्या बताऊं लता, उन्होंने जो सपने में कहा मैंने सच मान लिया। सच मान लिया? शुक्र मानो मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया था। तुम्हारे कहने पर चलती तो आज नुकसान ही हो जाता। चलो अब खाना हम ही खा लेते हैं। लता यह कह ही रही होती है कि तभी द्वार पर एक गरीब बालक आ जाता है। बालक बहुत छोटा, कमजोर और पतला सा था। वह बोला, माई, बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन करा देगी? भोजन तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तू थाली भर के भोजन करेगा। 2 चम्मच खीर और 1-2 पूड़ियां ही तो खा पाएगा। चला खा ले। लता के यह कहने पर बालक अंदर आकर बैठ जाता है और लता उसे भोजन परोसती है। बालक देखते ही देखते सारा भोजन चट कर जाता है। सब बर्तन खाली हो जाते हैं। यह देख लता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है, भुक्खड़ कहीं का, दिखता छोटा सा है और सारा खाना चट गया। माई, भूख तो अभी भी बाकी है, पर क्या करूं,
तेरा खाना ही समाप्त हो गया है। अच्छा चलता हूँ। लता मन ही मन कहती है, चलेगा नहीं तो क्या यहीं बसेगा, भुक्खड़ कहीं के, जा अपना रास्ता नाप। बालक के जाने के बाद लता बर्तन साफ करने की सोचती है तो हैरान ही रह जाती है। बर्तन तो खाने से भरे हुए थे। यह देखते ही हरीश और लता समझ जाते हैं कि भगवान गणेश बालक के रूप में स्वयं उनके घर भोजन करने आए थे। इस घटना के बाद लता भी लोभ लालच छोड़ गणेश जी की भक्ति करने लगती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू क्या करेगी? तब तो मुझे बिना देखे ही तुझे खाना खाना होगा और तेरा ये नियम टूट जाएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर अपना सारा कामकाज पूरा करके अपने ससुराल से पीहर आ जाऊंगी और तुझको देखकर ही खाना खाऊंगी। मेरा ये नियम कोई नहीं तोड़ सकता। पर बहन, तू ऐसा कब तक करती रहेगी? जब तक मैं जीवित रहूंगी। कुछ वक्त बीत गया। एक दिन भाई ने अपनी बहन की शादी एक अच्छे लड़के और संपन्न परिवार में कर दी और उसे खुशी खुशी पूरे रीति रिवाजों से अपने घर से विदा कर दिया। बहन का ससुराल दूसरे गांव में स्थित था, जिसका मार्ग जंगल से होते हुए पड़ता था। जंगल के मार्ग में बहुत सी झाड़ियां और कांटे थे। शादी के बाद वह हर रोज सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके ससुराल के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसी जंगली रास्ते से उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे उसे एक गणेश जी की मूर्ति रखी दिखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है और कुछ देर बाद वह अपने पीहर पहुंच जाती है। बहन, तुम आ गई। तुमने सही कहा था कि तुम शादी के बाद भी मेरा मुंह देखकर ही खाना खाओगी। हाँ भाई। बहन की सच्ची निष्ठा और संकल्प देखकर भाई की आंखें भर आईं। बहन ने भाई का मुंह देखकर खाना खाया और वह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। हर रोज की तरह अगले दिन फिर वह सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम करके अपने पीहर की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर की दूरी तय करने पर वह उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई जहां उसे गणेश जी की मूर्ति रखी दिखी थी। उसने फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। आगे जंगल की झाड़ियों के कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उनमें से कुछ कांटे उसके पैरों में चुभ गए। बहन जैसे तैसे दर्द सहती हुई भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, अरे दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? अरे रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। इतना कहकर उसने खाना खाया और अपने ससुराल के लिए निकल गई। सुनो जी, जंगल वाले रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं और उनका पैर पूरा जख्मी हो गया है। तभी भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देख भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। उसकी बहन इस बात से अनजान थी। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है और ना ही खाना खाती है। उसका यह नियम है, वह अपना नियम कभी नहीं तोड़ती। अरे आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने घर से निकल गई। कुछ देर बाद वह जंगल जा पहुंची। जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को अच्छे से साफ किया और एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया तथा हाथ जोड़कर उनसे बोली, भगवान,
मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। तब बहन की सच्ची निष्ठा और प्रेम भाव देखकर भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी, खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो कई लोग बैठे हुए हैं और उसकी भाभी भाई के पास बैठी जोर जोर से रो रही है और भाई की लाश जमीन पर रखी हुई है। भाभी और सब गांव वालों ने उसको समझाया कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर बहन ने किसी की एक ना सुनी और अपने भाई को उठाने लगी। बहुत कोशिशों के बाद जब उसका भाई नहीं उठा, तब उसको जंगल में सुनी वह बात याद आई। तब उसने बताए हुए नियम के तहत खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मारा। उसका भाई तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी, तभी मैं सो गया था। भाई, यह नींद तुम्हें क्या किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने जंगल में बीती सारी बात अपने भाई को बता दी। तभी से भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहां कभी कोई दुख नहीं आता।